हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो लेक्चर में नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन्स जो कि हम पिजन का डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉग का डिस्कस किया था। आज हम नर्वस सिस्टम का डिस्कस करेंगे। अगर पहले आपने फ्रॉग का नर्वस सिस्टम नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देख लें, क्योंकि सारे क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होंगे। हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होगा और डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन में सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रेन। ब्रेन क्या होगा, इसमें हमारे पास कोई पीएनएस सीएनएस और एएनएस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कोड है। ये अडेप्टेशन उसने क्यों की है, क्योंकि वो क्या करता है, फ्लाइंग मोड पे होता है। फ्लाइंग मोड अडेप्टेशन होती है उसके पास, और उसको क्या होता है, कम से कम ऑर्गन चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ उसके लिए नेसेसरी हो, वही ऑर्गन उसको चाहिए। तो सिर्फ उसको एक तो ब्रेन चाहिए और एक स्पाइनल कोड। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ब्रेन और स्पाइनल कोड को ही डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास जो ब्रेन है पिजन का, वो क्या है, adapted due to its flying mode of its life। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेवलप्ड व्हाइल olfactory आर reduced। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ olfactory लोब होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऑप्टिक लोब्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दैट इज सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा। ये हमने पढ़ा था फ्रॉग का। बट यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑप्टिक दैट इज olfactory लोब्स होंगे, वो क्या होंगे, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑप्टिक लोब्स क्या होंगे, जनरली लार्ज लार्ज होंगे, और olfactory लोब बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। ओल्फैक्टरी लोब बस इतने से ही रह जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। बस हमारे पास कुछ इतना सा ही स्ट्रक्चर होगा किसका, पिजन के ब्रेन में। ठीक है, तो देखिए, ऑप्टिक लोब्स क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, क्योंकि इन ऑप्टिक लोब्स का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, आई साइट में हेल्पफुल करेंगे। और ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा स्मेलिंग का फंक्शन नहीं रहेगा। ड्यू टू देयर वेल डेवलप्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर द कॉर्पस स्ट्राइटा आर वेल डेवलप्ड। कॉर्पस स्ट्राइटा जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास फोर ब्रेन में, सेरिब्रम हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये कॉर्पस स्ट्राइटा क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मसल्स टू मेंटेन बैलेंस इन एयर ड्यूरिंग फ्लाइट, सेरिबेलम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम लार्ज हो जाएगा। सेरिबेलम यानी कि जो हमारे पास फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है। ठीक, अब आता है हमारे पास ब्रेन। ब्रेन क्या है हमारे पास, इज रिलेटिवली लार्ज साइज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज। जो ब्रेन थोड़ा वो क्या होगा, लार्ज होगा। वही पोजीशन देखेंगे, पोजीशन और शेप में क्या होगा, द ब्रेन ऑफ पिजन इज रिलेटिवली लार्ज साइज, ब्रॉड होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रेनियल मतलब क्रेनियम होगा, क्रेनियल कैविटी उसके अंदर फिलअप होगी। दो मेम्ब्रेन है, हमने पहले भी पढ़ा था, पिया आर्कनोइड मेंबर और ड्यूरा मैटर। इनके दोनों के बीच में जो वो होती है, क्या लिक्विड होती है, उसको बोलते हैं सबड्यूरल फेज। और क्या कंटेन करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। जो पिया दैट इज पिया एर्गोनॉइड है, वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और न्यूरा मैटर क्या है, आउटर वाली है। और इन दोनों मीनिंग्स के बीच में कौन सी नैरो स्पेस है, सबड्यूरल स्पेस। और क्या कंटेन करेगा, रखा है इसने, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कंटेन करेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या, मीनिंग्स का वही सेम, प्रोटेक्ट करेगी, मैकेनिकल इंजरीज को प्रिवेंट करने में, फ्रिक्शन लेस प्रोवाइड करवाएंगी, और शॉक वगैरह से भी मेंटेन करवाएंगी। स्ट्रक्चर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, तीन टाइप के ब्रेन है। ओल फैक्ट्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ओल फैक्ट्री क्या होंगे, जनरली स्मॉल होंगे, क्योंकि हमें पुअरली डेवलप्ड लोब्स होंगे। अब ये बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोर्सली, सिर्फ हमें क्या दिखेगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही दिखेगा डोर्सली में। और नो नो ओल्फैक्टिव वेंट्रिकल्स, यहाँ पे कोई ओल्फैक्टिव वेंट्रिकल्स नहीं होता। जैसे कि अगर हमने पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन होता है कुछ, उसमें ऐसे ओल्फैक्टिव क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, एब्सेंट होगी, किसमें, पिजन में। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोर्सली। और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं जनरली स्मेल को। बट इसमें क्या होगा, जनरली स्मॉल साइज होंगे तो लेस डेवलप्ड होंगे। ठीक है, स्मेल। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये जनरली क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे, और क्या कंटेन करेंगे, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रल फ्यूजन मतलब इन दोनों को जैसे कि अब देखेंगे, अब ये सेरिब्रल हेमिस्फेरिक तो ये होगा, और एक ये हमारे पास ये होगा, तो ये क्या होगा, एक फ्यूजन होगा, क्या होगा, मिड लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, जो कि आपस में क्या होते हैं, इन दोनों को डिमार्केटेड यानी कि सेपरेटेड करके रखते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होगी, लेटरल वेंट्रिकल होंगी। ठीक है, बट ओल्फैक्टिव वेंट्रिकल्स एब्सेंट होंगे, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉर्पस स्ट्रेटियम होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉर्पस स्ट्रेटियम इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में हेल्प करते हैं।
अब जो सेरिब्रम का फंक्शन है वो क्या, वॉलेंटरी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सेंसरी एरियाज को, मेमोरी, पावर, इंटेलिजेंस सबको, और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को मेंटेन करता है कॉर्पस स्टेट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे डायंसिफिलोन। हमारे पास डायग्राम है, देखिए यहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब्स बिल्कुल ही रिड्यूस है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्यादा है, और एक यहाँ पे पाइनल बॉडी मिलेगी जो कि किसका पार्ट होगा, डायंसिफिलोन का। It is of small size and it is completely covered dorsally by cerebellum and cerebellum. नीचे वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सेरिब्रम होगा, जो कि इसको अच्छे से कवर करके रखा होगा सेरिब्रम ने, और सेरिब्रम ने इसको नीचे से कवर करके रखा होगा। विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इट हैज अ नैरो एंड वर्टिकल कैविटी, कुछ थोड़ी सी कैविटी होगी, डायोसियल और थर्ड वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास एक डायोसियल होता है, कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक डायोसियल होता है। डायोसियल किससे कनेक्टेड रहता है, ऊपर वाले से, फोरामेन ऑफ दी मोनरो, फोरामेन ऑफ दी मोनरो से कनेक्ट रहता है, फोरामेन ऑफ मोनरो से। और नीचे वाले से जो ये हमारे पास दैट इज मायोसिल, उससे कौन कनेक्टेड रहता है, ये रहता है आइटर। क्या रहता है, आइटर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फ्लोक का डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए विच इज कॉन्टेक्टेड इंटीरियरली विद बोथ दी पैरासिल। देखो कॉमन अपर्चर फोरामेन ऑफ द मोनरो, वाइल पोस्टीरियरली किसी के साथ कनेक्ट रहेगा, मेडुला ओब्लंगेटा के मायोसिल के साथ, इसके साथ कनेक्ट रहेगा आइटर। ठीक है, आइटर एक पोजीशन का नेम है जिसके साथ वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे एपिथैलेमस। एपिथैलेमस हमने बताया था रूफ। देखिए रूफ तो क्या होगा, एपिथैलेमस। रूफ क्या होगा, एपिथैलेमस होगा, और फ्लोर क्या होगा हमारे पास, हाइपोथैलेमस। ये याद रखना, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब एपिथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, एक पाइनल बॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पाइनल बॉडी को प्रोड्यूस करेगा। एक यहाँ पे क्या होता है, एक इंटीरियर करोइड प्लेक्सिस भी फॉर्म होती है। ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ये क्या करते हैं, फाइनल बॉडी को भी राइज अप करते हैं। ठीक है, और विजिबल होंगे डायसिफिलोन डोर्सल में। ठीक है, तो देखिए एपिसिफिलोन, एपिथैलेमस इज द रूफ ऑफ द डायसिफिलोन। इंटीरियर पार्ट क्या होता है, नो नर्वस होगा। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, एक इंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस लाइक फॉर्म करेगा, जो कि कैसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होगा, और ये क्या राइज करेगा, फाइनल बॉडी भी राइज करता है। ठीक है, नो ब्लैक स्ट्रक्चर होगा, जो सिर्फ हमें डायसिफिलोन के डोर्सल रीजन पे ही दिखाएगा। ऑप्थेल्मिक रीजन भी एक होता है, जो कि किसके साथ कनेक्ट होगा, पोस्टीरियर कॉम्यूसर के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और इस ये रिसीव करता है ब्रेन नर्व फाइबर्स, रिसीव ना नर्व फाइबर फ्रॉम आई, पेन, टेम्परेचर, टेक्टाइल रिसेप्टर, उनसे हम ये क्या करता है, नर्व फाइबर को रिसीव करता है। हाइपोथैलेमस फ्लोर होगा। ठीक है, और ये क्या राइज करेगा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड है जो कि कंट्रोल करता है ऑल ओवर द बॉडी। ऑप्टिक थैलेमी इज रिले सेंटर कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस। ये वाला ऑप्टिक थैलेमी क्या है, रिले सेंटर है, कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को। डेंसिफिलोन आगे कंडक्ट करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी करता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड है, जो एंटीरियर क्लोइड प्लेक्सिस मैंने पहले भी बताया था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्क्रीट करता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास आगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, मेंसिफिलोन, मेसेंसिफिलोन बोलते हैं इसको। ऑप्टिक लोब होंगे, जनरली क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक लोब का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, विजन में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको फ्लाइट करनी होती है और फूड को लोकेट करने के लिए, देखने के लिए, तो उनको लार्ज साइज ऑफ विजन चाहिए। एक सेल्यूलर सेरेब्राई सेम फंक्शन होता है। ठीक है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन सेंटर अपॉन मिड ब्रेन। ठीक है, दोनों को मिड कनेक्ट करेगा ना। हिंड ब्रेन में ही दो पार्ट है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, सेरिबेलम एंड दी मेडुला ओब्लंगेटा। सेरिबेलम में अब देखो वेरी लार्ज साइज होता है, हमने पहले पढ़ा सेरिबेलम क्या है, वेरी लार्ज साइज, मोर एडवांस है किससे, रेप्टाइल्स के केस में। तो देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर सी चीजें हैं, सिर्फ कुछ कुछ चीजें एडवांस है, जैसे ऑप्टिक लोब एडवांस है, सेरिबेलम एडवांस है, ओल्फैक्टरी लोब रिड्यूस है। ठीक है, और ओल्फैक्टरी लोब्स क्या है, रिड्यूस है। ठीक है, थोड़े बहुत क्या, कॉर्पस स्टेडियम भी थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में शो करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। तो देखिए इट एक्सटेंड्स अप टू द सेरिब्रम एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लोब्स। थ्री लोब्स में डिफरेंशिएटेड है।
सबसे पहले हमारे पास आता है वर्मिस इज अ सेंट्रल एंड लार्ज साइज लोब, इट हैज ट्रांसवर्स फोल्ड एंड रीड्यूस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ग्रे मैटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या वर्मिस है, सेंट्रल है और लार्ज साइज लोब है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ द ग्रे मैटर को भी इंक्रीज करेगा। So that the pigeon has a great power of muscular contraction required for flight. Inside the vermis, white matter of the cerebral medulla forms a tree-like branching pattern for the arborea vitae. It has also cavity called metacoel. Metacoel के इसके पास cavity है, open in the iter, posterior it covers the large part of the medulla oblongata. देखिए इसमें क्या क्या बोला, एक तो vermis है, वेरमिस क्या करेगा, इंक्रीज द ग्रे मैटर, जो कि इसको फ्लाइट में अडेप्टेशन करेंगे। इसके पास मेटासील है जो कि क्या ओपन होता है आइटर में, और पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, मेडुला ओब्लिंगेटा के साथ। बस इतना याद कर लें। फोक्यूलर लोब्स क्या होंगे, दो स्मॉल लोब्स होंगे एंड अदर साइड ऑफ द वर्मिस। वर्मिस के दोनों साइड क्या प्रेजेंट होंगे, फोक्यूलर लोब्स होंगे। अगर मैं डायग्राम देखूँ, डायग्राम में तो वैसे इनको अच्छे से नहीं शो किया होगा। ये देखिए हमारे पास क्या वर्मिस है जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रे मैटर को, जो कि फ्लाइट अडेप्टेशन में ज़्यादा अच्छे से रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये दो कुछ ऐसे फोक्यूलस से दिखेंगे हमें, फ्लोक्यूलस दिखेंगे, जो कि क्या है, छोटे से हैं, क्या है, छोटे से हैं दोनों साइड के वर्मिस के। ठीक है, बस ये देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से बताऊँ, ये हमारे पास क्या ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब का ये क्या है, एक दो ऑप्टिक लोब के 3 लोब हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास क्या है, वर्मिस है, क्या है, वर्मिस है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रे मैटर को, प्रोड्यूस दी ग्रे मैटर, जो कि किसके काम आता है, फ्लाइट अडेप्टेशन के काम आएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, एक हमारे पास ये कैविटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज मेटासियल या फिर मायोसोल लिख दो, जो कि किसके साथ कनेक्ट रहता है, आइटिया के साथ कनेक्ट रहेगा, और पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्ट रहेगा, मेडुला ओब्लंगेटा के साथ। अब यहाँ पे दो क्या है, फ्लोक्यूलस लोब है, क्या है, फ्लोक्यूलस लोब है, फ्लोक्यूलस लोब है, जो किसके साथ कनेक्ट रहेंगे, वर्मिस के साथ, स्मॉल होंगे। ठीक है, जनरली क्या होंगे, ऑन अदर दी साइड ऑफ द वर्मिस प्रेजेंट होंगे। बस इतना ही। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। मेडुला ओब्लंगेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पास क्या फोर्थ वेंट्रिकल है, मायोसियल है। ठीक है, पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्ट है, ये डायोसियल के साथ कनेक्ट है, और जो कि फिर इसके पास, और पोस्टीरियरली एंटीरियरली तो डायोसियल के साथ कनेक्ट है, और पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्ट है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये अगेन सेम सब कुछ। अब ये पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म करता है, इंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कौन फॉर्म करता है, हमारे पास जनरली वो होते हैं, दैट इज डायोसियल, एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस फॉर्म करता है हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा। फंक्शन क्या, वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन करता है। ठीक है, अब हमारे पास एक थर्ड रीजन भी है, किसका, पोन्स वोरलाई। पोन्स वोरलाई, इट इज अ थिक बैंड, ये नया फीचर है हमारे पास। पोन्स वोरलाई, इट इज अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द मेडुला। ये पोन्स वोरलाई कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा अपर पार्ट रहेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहेगा, मेडुला ओब्लंगेटा के ऊपर प्रेजेंट। देखिए ये मेडुला ओब्लंगेटा है, और यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे पोन्स। ठीक है, फंक्शन क्या, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर ऑलवेज कंटेन ऑलवेज फ्रॉम दी नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, और ये काम मिलते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स से। बस हो गया। अब आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर। द स्पाइनल कोड और नर्व कोड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द फुल ऑफ द लेंथ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होंगे। ठीक है, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज इन अदर वर्टिब्रेट्स। बस इसके पास क्या नहीं होगा, इट एक्सेप्ट दैट इट हैज लार्ज ब्रैकियल एंड लंबर इनलार्जमेंट। देखियो, हमने ना फ्रॉग में भी पढ़े था कि स्पाइनल कोड के पास एक तो ब्रैकियल होते हैं, एक लंबर इन स्वेलिंग्स होती है, बट जो यहाँ पे जो स्वेलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा क्या होंगी, लार्ज होंगी। लंबर इनलार्जमेंट में डोर्सल हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर diverge outward so that central canals form a wide diamond shape called sinus remedial structure contain a gelatinous substance. The spinal cord control reflex activity serve nerve। ये देखो इसमें सब कुछ सेम है, और क्या कहता है कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर एज कंपेरिजन टू अदर वर्टिब्रेट्स। बस इसमें जो ये दोनों ज़्यादा इलार्जमेंट है, और ये क्या बना देता है, सेंट्रल कैनाल है ना, वो डायमंड लाइक शेप को फॉर्म कर देता है। सेंट्रल कैनाल क्या बना देता है, डायमंड लाइक शेप को फॉर्म कर देता है, और क्या फॉर्म करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी को फॉर्म करता है। ठीक है, एंड टू फॉर्म द ब्रेन, कंडक्ट करते इम्पल्सेस टू फॉर्म द ब्रेन। ठीक है, तो स्पाइनल कोड भी बिल्कुल सेम है उनके जैसे, तो आप लिख सकते हो। आई होप आप सबको समझ आया। देखिए मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। ब्रेन, ब्रेन में 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन के कितने पार्ट्स है, 3, ओल्फैक्टिव, सेरिबेलम एंड डायंसिफिलोन। ठीक है, ओल्फैक्टिव लोब जनरली रिड्यूस है, दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर लार्ज है। ठीक है, इसके पास कॉर्पस स्ट्राइटम होंगे, थोड़े थिकंड होंगे, इंसेक्टिंग बिहेवियर में
हेल्प करेंगे। और हमारे पास क्या है, डेंसिफिलोन है। डेंसिफिलोन कंटेन्स थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके पास जो एपिथैलेमस है वो रूफ है, और फ्लोर की बात करें तो कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ऑप्टिक थैलेमी प्रेजेंट होगी, इंटरकनेक्टेड होगी नर्व फाइबर से। हाइपोफाइसिस और इन्फंडिबुलम क्या बनाते हैं मिलके, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हमारे पास मिड लोब है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के दो है, ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्रल सेरेब्राई। हिंड ब्रेन का सेरिबलम है, इसके दो है, वर्मीस है और क्या है, फोलिकुलस है। मेडुलो ऑब्लिगेटा के, ठीक है, माइसल होगा, पोन्स वो रलाई होगा। और हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन में ग्रे मैटर नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होगा, और वाइट मैटर कहाँ से होगा, मेडुलेटेड से होगा। इसके पास क्या होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में ब्रैंकियल और दैट इज लंबर इनलार्जमेंट लार्ज होगा। और जो सेंट्रल कैनाल है वो कैसे बनाएगा, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, रिफ्लेक्स फंक्शन में हेल्प करता है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आया। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।